पिछले हफ्ते यस बैंक ने 52 वीक हाई टच किया, वही आईडीबीआई बैंक के शेयर्स में तेजी देखने को मिली। दोनों ही बैंक्स काफी चर्चे में रहे। तो चलिए जानते हैं कि इन रैलीज के पीछे की रीजंस क्या थे। सबसे पहले बात करते हैं यस बैंक की। इस रैली का पहला मेजर ट्रिगर था नॉर्दर्न आर्क कैपिटल के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब नॉर्दर्न आर्क कैपिटल एक एनबीएफसी है जिसने इंसेप्शन से रुपीस 2.3 लाख करोड़ से ज्यादा फाइनेंसिंग फैसिलिटेट की है और AUM 16,500 करोड़ से ज्यादा है। तो सवाल यह है कि यस बैंक को इस पार्टनरशिप से क्या फायदा होगा। सबसे पहला बेनिफिट है को लेंडिंग। नॉर्दर्न आर्क के पास 328 ओरिजिनेटर पार्टनर का नेटवर्क है जो ग्राउंड लेवल पर बोरोवर्स तक पहुंच सकता है। इससे यस बैंक को खुद अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अग्रेसिवली एक्सपांड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस बैंक अपनी बैलेंस शीट स्ट्रेंथ और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देगा, जबकि नॉर्दर्न आर्क अपने ओरिजिनेटर नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्टीज यूज करेगा। दोनों मिलकर अंडरसर्व्ड बोरोवर्स तक रीच बढ़ाएंगे। दूसरा बेनिफिट है टेक्नोलॉजी और अंडर राइटिंग कैपेबिलिटीज। सिंपल लैंग्वेज में अंडर राइटिंग का मतलब होता है लोन देने से पहले बोरोवर का रिस्क एसेस करना। नॉर्दर्न आर्क के पास ऐसे डेटा ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स है जो अंडरसर्व्ड बोरोवर्स का रिस्क इवैल्यूएट करने में स्पेशलाइज करते हैं। इन टेक्नोलॉजीज के इंटीग्रेशन से यस बैंक स्मॉल टिकट लोन्स को स्केल पर प्रोसेस कर पाएगा। और यहीं पर तीसरा बेनिफिट भी आता है, फी इनकम का एक्सपांशन। बैंक अब अपने कस्टमर्स को AIFs, PMS और डिजिटल बॉन्ड प्रोडक्ट्स जैसे नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ऑफर कर पाएगा, जिससे नॉन इंटरेस्ट इनकम बढ़ने की संभावना है। ओवरऑल देखा जाए तो ये पार्टनरशिप यस बैंक को वाइडर रीच, बेटर टेक्नोलॉजी और एडिशनल इनकम स्ट्रीम्स प्रोवाइड करती है। शायद इस वजह से अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक इंट्राडे लगभग 3% से बढ़ा। लेकिन कहानी सिर्फ पार्टनरशिप तक सीमित नहीं है। मार्केट को एक और पॉजिटिव ट्रिगर मिला, मूडी का क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड। 11 मई को मूडी ने यस बैंक की रेटिंग BB2 से अपग्रेड करके BB1 कर दी है और स्टेबल आउटलुक मेंटेन रखा है। मूडी के मुताबिक बैंक की फंडिंग प्रोफाइल, एसेट क्वालिटी और कैपिटल पोजीशन में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। और अगर नंबर्स देखें तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी इस स्टोरी को सपोर्ट करती नजर आती है। Q4 FY26 में एडवांसेस 11% और डिपॉजिट 12% बढ़े। कासा डिपॉजिट ने रुपीस 1 लाख करोड़ का माइलस्टोन क्रॉस किया, जो फंडिंग कॉस्ट के लिए पॉजिटिव माना जाता है। नेट इंटरेस्ट इनकम में 16% ग्रोथ देखने को मिली, जबकि प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट 23% से ज्यादा बढ़े। एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हुई। ग्रॉस एनपीए रेशियो 1.5% से घटकर 1.3 और नेट एनपीए रेशियो 0.3 से घटकर 0.2 पर आ गया है। इसी वजह से प्रोविजंस में भी लगभग 40% की गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल इंप्रूविंग फंडामेंटल्स, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स ने यस बैंक की सेंटिमेंट्स को काफी सपोर्ट किया और इसी दौरान स्टॉक ने नया 52 वीक हाई भी टच किया। लेकिन अगर यस बैंक की रैली फंडामेंटल से ड्रिवन है तो आईडीबीआई बैंक की स्टोरी थोड़ी अलग है। आईडीबीआई बैंक की रैली का सबसे बड़ा रीजन था प्राइवेटाइजेशन होप्स का वापस रिवाइव होना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और LIC मिलकर अपनी 60.72% स्टेक मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ बेचना चाहते हैं। यानी बायर को सिर्फ शेयर्स नहीं मिलेंगे बल्कि बैंक का ऑपरेशनल कंट्रोल भी मिलेगा। प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस फरवरी 2026 में काफी एडवांस स्टेज तक पहुंच चुका था, जब DIPAM को फाइनेंशियल बिड्स मिल गई थी। अब रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इस प्रोसेस को रिवाइव करने के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही है। साथ ही फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने भी क्लियर किया है कि स्टेक सेल प्रोसेस डीलेस के बावजूद कंटिन्यू रहेगा और यही ऑप्टिमिज्म फिलहाल आईडीबीआई बैंक के स्टॉक को सपोर्ट कर रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए यस बैंक की रैली इंप्रूविंग फंडामेंटल्स, बेटर एसेट क्वालिटी एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से ड्रिवन थी और वही आईडीबीआई बैंक की रैली का मेन ट्रिगर प्राइवेटाइजेशन का रिन्यूड होप्स रही। अब देखना यह होगा कि यस बैंक अपनी ग्रोथ मोमेंटम को कितना सस्टेन कर पाती है और आईडीबीआई बैंक की प्राइवेटाइजेशन स्टोरी आगे किस डायरेक्शन में मूव करती है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करें। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद।